मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फरमाते सुना, लोगों को जमात तर्क करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर जरूर मोहर लगा देगा, फिर वो जरूर गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 794। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामात की जानिब से इकबाल शनासी के उन्वान से तलबा में शौर बेदारी करने के लिए तहरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा किया, जिसमें इनामात तकसीम किए गए। इदारा अदब इस्लामी जिले निजामाबाद की जानिब से अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के पेश नज़र इकबाल शनासी के उन्वान से तलबा में शौर बेदारी करने और इकबाल व उर्दू की अहमियत को उजागर करने के लिए तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। स्कूल सतह के तलबा के लिए जो उन्वान दिया गया था वो बहुत ही अहमियत का हामिल था और उन्वान था अल्लामा इकबाल का पैगाम नस्ल नो के नाम। इसी तरह काले सतह के लिए जो उन्वान दिया गया था वो अल्लामा इकबाल वो किरदार साजी था। तलबा ने बड़ी तादाद में इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और बहुत से तलबा ने बहुत ही शानदार पैमाने पर अपने मज़ामीन तहरीर किए और फिर 3 रुकनी जजों की टीम ने इन मज़ामीन को बारीकबीनी से जांचने के बाद बेहतरीन मज़ामीन का इंतखाब किया और उनको इनाम का मुस्तहिक करार दिया। 13 दिसंबर की रात क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इदारे अदब इस्लामी के बैनुल रियासती मुशायरा और तकसीम इनामात प्रोग्राम में मेहमानों के हाथों इनाम याफ्ता तलबा में नकद इनाम व मोमेंटोस पेश किए गए। काले सतह के मुकाबलों में आयशा माहिन ने पहला इनाम 5,000 रुपये हासिल किया, जबकि इज़्मा यास्मीन ने दूसरा इनाम 2,000 रुपये हासिल किए और फातिमा जहरा ने तीसरा इनाम 1,000 रुपये हासिल किए। इसी तरह स्कूल सतह के मुकाबलों में पहला इनाम 5,000 रुपये अब्दुल खादिर ने हासिल किया, जबकि दूसरा इनाम 2,000 रुपये शरीफ निहाल ने हासिल किया और तीसरा इनाम 1,000 रुपये अरफीन नाज ने हासिल किया। सदर मुशायरा मोहम्मद अब्दुल अजीज के अलावा इदारे अदब इस्लामी के कौमी सदर डॉक्टर सलीम खान, रियासती सदर शोएबुल हक तालिब, सदर सिटी मस्जिद मोहम्मद शकील अहमद, रियल एस्टेट ताजिल रियाज मलिक, नाजिम शहर जमात इस्लामी अब्दुल रहमान दाऊदी, मारूफ शायर राजू दुआ, डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल सैयद मुजीब अली, अमीरान मुकामी अब्दुल सत्तार अमजद, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद खालिद के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामात के जेर एहतमाम एक बैन रियासती मुशायरा और तेलंगाना उर्दू अकेडमी के कारनामा हयात एवार्ड याफ्तगान की मिसाली खिदमात के एतराफ में तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इदारे अदब इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान बैनुल रियासती मुशायरा और तहनीती तकरीब और इनामात की तकसीम का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से एवार्ड हासिल करने वाले अहबाब को तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिल जिक्र सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान ने सहाफती शोबे में नुमाया खिदमात पर कारनामा हयात एवार्ड उर्दू अकेडमी से हासिल किया था। दूसरे डॉक्टर जमीन अली हसरत हैं, जिनकी शेरी व अदबी खिदमात पर उर्दू अकेडमी ने एवार्ड पेश किया था। इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खवी, जो कि मुमताज माहिर तालीम है, उनको तनकीद व तबसरे पर उर्दू अकेडमी ने एवार्ड से सरफराज किया था। इनके अलावा बुज़ल से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर तंज़ुमिज़ा के शायर शेख मज़िया को भी पुरविखार तहनीत पेश की गई। ज़िम्मेदारान इदारा अदब इस्लामी और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शालपोशी करते हुए इन अहबाब को मोमेंटोस पेश किए, जिनमें सदर मुशायरा मारूफ माहिर तालीम व समाजी जहदकार मोहम्मद अब्दुल अजीज के अलावा इदारे अदब इस्लामी के कौमी सदर डॉक्टर अब्दुल सलीम खान, इदारा अदब इस्लामी तेलंगाना के सदर शोएब हक तालिब, मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस, रियाज मलिक ताजिर रियल एस्टेट, अब्दुल रहमान दाऊदी नाजिम शहर जमात इस्लामी, सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल और राजू दुआ सुखजीत इस्लामीज ने इन मुमताज शख्सियतों को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी कारहाय नुमाया अंजाम देने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहर में इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामत के जेर एहतमाम अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश और आलमी यौम उर्दू के मौके पर एक बैन रियासती मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया।
ادارہ ادب اسلامی نظام آباد کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان بین الریاستی مشاعرہ کلاسک فنکشن ہال نظام آباد میں منعقد کیا گیا، جس میں دیگر ریاستوں کے ممتاز شعراء کرام نے شرکت کی اور اپنے سحر انگیز کلام سے سما باندھ دیا۔ مہمان شعراء کرام میں غلام فرید مونس آکوٹ، شعیب الحق طالب جگتیال، کریم درویش واشم، لطیف الدین لطیف حیدرآباد، رفیق جگر حیدرآباد، معین راہی بودھن اور شیخ احمد ضیاء شکر نگر شامل تھے، جبکہ میزبان شعراء کرام نے بھی اپنے کلام کی گہری چھاپ چھوڑی اور بتایا کہ یہ ادب کی سرزمین نظام آباد ہے جہاں شاہکاروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مقامی شعراء میں عبد الرحیم قمر، ڈاکٹر زمین علی حسرت، جلال اکبر، شعیب نظام آبادی، بیلن نظام آبادی، ڈاکٹر رضی شتاری، عبداللہ ندیم اقبال، عبد الخالق اسرار، واسق ساحر اور خالد بینیاز نے اپنے مرصع کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ اس مشاعرے کی صدارت رکن شورا جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و ماہر تعلیم و معروف جہدکار محمد عبدالعزیز نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالسلیم خان، قومی صدر ادارہ ادب اسلامی ہند، شعیب الحق طالب صدر تلنگانہ ادارہ ادب اسلامی، محمد شکیل احمد فاضل صدر سٹی مجلس، ریاض ملک ریئل اسٹیٹ تاجر، راجودوا مینیجر سکھجیت اسٹارچ ملز، عبد الرحمان داؤدی ناظم شہر جماعت اسلامی اور سید مجیب علی ڈائریکٹر کریسنٹ گروپ آف اسکولز نے شرکت کی، جبکہ اعزازی مہمانان میں محمد عارف انصاری نائب صدر تلنگانہ ادارہ ادب اسلامی، عبد الستار امجد امیر مقامی یعقوب پورہ، محمد عبدالرحیم امیر مقامی احمد پورہ، محمد خالد امیر مقامی احمدی بازار شامل تھے۔ شہر کے کونمکش استاد شاعر سید ریاض ثنا نے شاندار نظامت کے فرائض انجام دیے۔ صدر ادارہ عبداللہ ندیم اقبال نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ آخر میں معتمد ادارہ عبید اللہ کے کلمات تشکر کے بعد اس محفل ذوق سخن کا اختتام عمل میں آیا۔ فرید اپنے آگے بھی یہ مرحلہ ہے، زمانہ ہمارا بھی دشمن ہوا ہے، ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے، فلسطینیوں نے جو راستہ چنا ہے۔ چلو مل کے ہم بھی یہ نعرہ لگائے، چلو مل کے ہم بھی یہ نعرہ لگائے، 313 میں بچی زندگی اسلام کو، ہم کی مدد تارا ہو کر بخشی زندگی اسلام کو، 313 میں بخشی زندگی اسلام کو، ہم کی مدد تارا ہو کر مر گئے، ہم جنون عشق سے آزاد ہو کر مر گئے، جس ابتلا پہ ہوتا ہے سازشوں کا خمار، جس ابتلا پہ ہوتا ہے سازشوں کا خمار، اس ابتلا دیکھ کر آپ کو آنسو جو ہمارے نکلے، کتنے رستے ہوئے زخموں کے اشارے تھے، ہم تو نکلے تھے سرے شام سفر میں کندھا، ہم تو نکلے تھے سرے شام سفر میں کندھا، جنوں تیری یادوں کے ساتھ ہمارے، اور ہم اندھیرے کو اجالا ہے اگر کہتے تھے، ہم اندھیرے کو اجالا ہے اگر کہتے تھے، آج اپنے بھی بہت بارے نیارے ہوتے ہیں،
दिलों की बर्फ में ढालते हैं। हमारे जैसे कम ही मिलेंगे दुनिया में दिलों की बर्फ को शोलों में ढालने वाले। और ये कहते तुम वो सूरज को उसूलों पे भी चलना सीखो, तुम वो सूरज को उसूलों पे भी चलना सीखो, दिन में तपते रहो और शाम को ढलना सीखो, तुम वो सूरज को उसूलों पे भी चलना सीखो, दिन में तपते रहो और शाम को ढलना सीखो। एक लोहार के हाथों का हुनर भी ताजब, एक लोहार के हाथों का हुनर भी ताजब, सख्त लोहे को भी एक सांचे में ढल देगा, सख्त लोहे को भी एक सांचे में ढल देगा। इल्जाम मेरे नाम से जाना जाता या मेरा नाम ही इल्जाम से जाना जाता, या मेरा नाम ही इल्जाम से जाना जाता, इश्क को बस गम आलाम से जाना जाता, इश्क को बस गम आलाम से जाना जाता, राहतों के न मगर नाम से जाना जाता। रास्ते खुद ही बने जाते हैं दरियाओं में, जिसमें जो हज़्म मुसम्मम की अगर होती है, जिसमें जो हज़्म मुसम्मम की अगर होती है। और जब के बड़े खुशगवार गुजरे हैं, बड़े हसीन बड़े खुशगवार गुजरे हैं, तुम्हारे साथ जो लैलो निहार गुजरे, तुम्हारे साथ जो लैलो निहार गुजरे हैं, वही तो कुर्ब के हकदार लोग होते हैं, जो रब के खौफ से दामन सदा भिगोते। नहीं होता नसीब तुमको भी चैन और सुकून नहीं होता, दिलों में लोग जो नफरत के बीज बोते। नामुंतखब सरपंच के भाई का सियासी इंतकाम। जिला कामारेड्डी के सोमारपेट में इंतखाबी दुश्मनी खूनी रुख अख्तियार कर गई। बीआरएस उम्मीदवार की हामियों पर नामुंतखब सरपंच के भाई ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। कामारेड्डी जिले के सोमारपेट गांव में पंचायत इंतखाबात के बाद सियासी कशीदगी इस कदर बढ़ गई कि मामला खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। सरपंच इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले बीआरएस उम्मीदवार बाला राजू की खैरियत मालूम करने उनके मकान के सामने जमा गांव वालों पर नामुंतखब सरपंच के भाई ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि सोमारपेट सरपंच के ओहदे के लिए कांग्रेस की ताईद से पापैया और बीआरएस से बाला राजू मद्दे मुकाबिल थे। इतवार को मुनाकिदा इंतखाबात में पापैया ने 49 वोटों की वाज़ेह बरतरी से कामयाबी हासिल की। कामयाबी के बाद उन्होंने पटेल चेरू मंदिर में दावत करने की मन्नत की थी। इसी सिलसिले में खाने पीने के सामान के इंतजाम के लिए उन्होंने अपने भाई चिरंजीवी को खेत में मौजूद ट्रैक्टर लाने की हिदायत दी। इत्तेफाक से ट्रैक्टर जिस रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था, वहीं शिकस्त खोरदा उम्मीदवार बाला राजू का घर वाक़ है, जहां सुबह बड़ी तादाद में गांव वाले उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जमा थे। उसी दौरान ट्रैक पर सवार चिरंजीवलू लोगों के हुजूम को देखकर शदीद गुस्से में आ गया। इल्जाम है कि उसने अपने भाई के खिलाफ काम करने की शिकायत दिल में रखते हुए ट्रैक्टर तेज रफ्तारी से भीड़ पर चढ़ा दिया। खवातीन की चीख व पुकार और मन्नत समाजत के बावजूद वह न रुका, बल्कि ट्रैक्टर को रिवर्स करके दोबारा लोगों को कुचलने की कोशिश की। मिलाकर ट्रैक्टर एक दीवार से टकरा कर रुक गया, वरना जानी नुकसान का खदशा मजीद बढ़ सकता था। इस दलखराश वाक़े में भारती, बालामा, पद्मा, शारदा और गंजे आदविक शदीद जख्मी हो गए। भारती की रीढ़ की हड्डी और कमर को शदीद चोट पहुंची, जबकि बालामा का बायां हाथ ट्रैक्टर के टायर के नीचे आने से बुरी तरह कुचल गया। इब्तिदाई तौर पर जख्मियों को एलआरडी के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बादशाह हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद मुश्तइल गांव वालों ने हमलावर को पकड़कर उसकी पिटाई की और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
इस वाक़े के बाद सोमारपेट गांव में शदीद खौफ, हरास और तनाव की कैफियत बरकरार है, जबकि पुलिस की इजाफी जमीयत तैनात कर दी गई है। बोधन रोड पर जानलेवा हादसात की रोकथाम के लिए जल्द 4 लाइन कामों का आगाज किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामात मजलिस कायदीन की RNBSC से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। कामों में ताखीर पर अवाम की हमरा मजलिस कायदीन का जमहूरी अंदाज में सख्त एहतजाज का इंतबाह। बोधन रोड पर पेश आने वाले जानलेवा सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अरसपल्ली ता सारंगपुर 4 लाइन सड़क के कामों का फौरी आगाज करने का मुतालिबा किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामात मजलिसी कायदीन ने महकमा RNB के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार सिंह और डिप्टी इंजीनियर प्रवीण से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी पेश की। मजलिसी कायदीन ने कहा कि साबिका तेलंगाना हुकूमत के दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में निजामात के अक़लियती इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर किए गए थे। निजामात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिसी डिप्टी मेयर, फ्लोर लीडर्स और कॉर्पोरेशन मेंबरान की कोशिशों से अरसापल्ली ता सारंगपुर 4 लाइन सड़क के लिए SC/SDF के तहत 6 करोड़ रुपए की मंजूरी भी अमल में आई थी। बादशाह असम्बली इंतखाबात और हुकूमत की तब्दीली के बाइस ये तरक्याती काम तातुल का शिकार हो गए। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अगरचे 4 लाइन सड़क के कामों का इफ्तिताह किया गया, ताहम 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद महकमा RNB और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर की मुबैना लापरवाही के सबब कामों का आगाज नहीं किया गया। मजलिसी कायदीन ने कहा कि बोधन रोड खूनी शहारा में तब्दील हो चुकी है, जहां रोजाना दिलखराश हादसात में कीमती इंसानी जानें ज़ाय हो रही है। हालिया हादसे में एक ज़ईफ खातून और उनके नौजवान फर्जंद जाँ बहक हो गए, जिसके नतीजे में एक ख़ानदान मुकम्मल तौर पर उजड़ गया और 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत और कांग्रेस के मुंतखब नुमाइंदे मुतासरा खानदानों से ताज़ियत तक के लिए नहीं पहुंचे, जबकि 4 लाइन सड़क के काम शुरू करने के बजाय सिर्फ पैच वर्क जैसे आर्जी इक़दाम करके आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मजलिस कायदीन के सख्त एहतजाज और दबाव के बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सरदार सिंह ने मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर के साथ बोधन रोड का दौरा करते हुए 4 लाइन सड़क के कामों का जल्द आगाज करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने वाज़ेह इंतबाह दिया कि अगर कामों में मजीद ताखिर की गई तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के हमरा जमहूरी अंदाज में सख्त एहतजाज करेगी। इस मुलाकात में टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी व सीनियर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मोहतसिन, खलील अहमद, अमर फारूक, मुश्ताक खान और मोहम्मद हाजी मौजूद थे। जैसा कि चंद यौम कबल बोधन रोड पे जो हादसा हुआ था उसमें माँ और बेटे का जो इंतकाल हुआ था, उसके बाद हम बहुत सारे अफसरों को बात करें। आज आके सुपरिटेंडेंट साहब जो हैदराबाद में 3 दिन से थे, आज आने की वजह से उनसे आके मिले, वहाँ के तमाम हालात बताए। और ये जो बोधन रोड जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से काम पेंडिंग में है, उसको पता नहीं हो पेंडिंग करते जा रहे, तो उसको उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि फॉर्म C60 के साथ लेके दूसरे कंट्रैक्टर को देंगे जरूर, और मैक्सिमम 25 तारीख से काम स्टार्ट करेंगे बोल के हमें भरोसा दिलाया। RNBSC साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ ये भी हमने वहाँ पर वादा किया, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से निजामाबाद के बड़े बड़े कायदीन आ रहे, इनाग्रेशन करके जा रहे, और कंट्रैक्टर्स को बिल देने में, दूसरे कार्रवाई करने में तो वहाँ रुकावट लोग बन रहे, पता नहीं उसकी वजह क्या है। तो हमने उनको एश्योरेंस दिया कि अगर आप काम स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, तो यकीनन हम निजामाबाद MIM यूनिट आपके साथ असद साहब के पास ले आके वो बिल डायरेक्ट डिपार्टमेंट से हम दिलाने लगाएंगे, बल्कि हम कंट्रैक्टर को भी भरोसा दिलाए। इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे, क्योंकि काम करने में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ और सिर्फ ऐलानात पे ऐलानात ही दिख रहे। क्योंकि मैं आप तमाम को पब्लिक के सामने मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप यहाँ पर पिछले 2-2.5 साल में जो काम करे उसका खाका लेके आइए, और मैं हमारे पिछले जो सालों में काम है उसका भी मैं आपको खाका पेश करता हूं। क्योंकि बहुत सारे काम पिछले 2 महीने में हमने करोड़ों रुपए का काम किया है। आज 2 साल 2.5 साल से जिम्मेदारी लेके कोई काम खुशन माइनॉरिटी डिवीजनों में नहीं किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग के पेश नजर इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने के लिए जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर विनय कृष्णा रेड्डी ने मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन मराकीज का दौरा किया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग के पेश नजर इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने के लिए जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन मराकीज का दौरा किया। कलेक्टर ने आरमूर रेवेन्यू डिवीजन के तहत आलूर और आरमूर मंडल के परिषद दफातर में कायम किए गए डिस्ट्रीब्यूशन मराकीज का मुआयना किया और पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मराकीज में दस्तियाब सहूलतों का तफसीली मुआयना किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने पीने के पानी, तिब्बी कैंप, नाश्ता व खाने की सहूलत, शामियानों समेत दीगर बुनियादी इंतजामात का जायजा लिया और यह भी दरियाफ्त किया कि पोलिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर पर मुश्तमल तमाम टीमें मुकर्ररा वक्त पर मौजूद है या नहीं। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसी भी किस्म की कमी, कोताही या अफरा तफरी की गुंजाइश ना रखी जाए और चेकलिस्ट के मुताबिक पोलिंग के लिए दरकार तमाम सामान मुकम्मल तौर पर फराहम किया जाए। उन्होंने पोलिंग अमले के साथ साथ पोलिंग मराकीज पर तैनात पुलिस अहलकारों की बर वक्त मुंतकिली के लिए तैयार रखी गई गाड़ियों का भी मुआयना किया और हिदायत दी कि तमाम अमला मुकर्ररा वक्त पर अपने अपने पोलिंग स्टेशनों तक पहुँचे। कलेक्टर ने वाज़ेह हिदायत दी कि इंतखाबी सामान बिलखसूस बैलेट पेपर्स की मुंतकिली के दौरान लाजमी तौर पर मसला पुलिस बंदोबस्त फराहम किया जाए। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायत दी कि किसी भी किस्म की दुश्वारी या मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर इंतजामिया को मुतला करें। इस मौके पर आम इंतखाबी मुबस्सिर श्याम प्रसाद लाल ने भी कलेक्टर के हमरा आलूर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। बादशाह, नंदीपेट और डोंकेश्वर के डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ का भी मुआयना करते हुए इंतखाबी सामान की तकसीम के अमल का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुतालिका मुकामी ओहदेदारान भी मौजूद थे। बोधन में सफाई निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए हुकूमत के मुशीर व बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने आज 15 नई कचरा गाड़ियों का इफ्तिताह किया और अवामी सेहत को अवलीन तरजीह देने की हिदायत दी। बोधन शहर में अवामी सेहत को अवलीन तरजीह देते हुए सफाई के निजाम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत के मुशीर व बोधन रुकनी असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने म्यूनसिपल कमिश्नर को शहर में कचरा जमा करने के मंसूबे को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि शहरियों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के मकसद से बोधन में जल्द ही एक नया म्यूनसिपल ऑफिस तामीर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए रोजाना खुसूसी गाड़ियों के जरिए कचरे की मुंतकिली, मुख्तलिफ मकामात पर कचरा बैंक्स का क़याम और अवाम में सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा करना निहायत ही ज़रूरी है। आज बोधन में नई खरीदी गई 15 कचरा जमा करने वाली गाड़ियों का इफ्तिताह हुकूमत के मुशीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने सड़कों की तोसी, निकासी आब के निज़ाम, पानी की फ्राहमी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलतों को मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। इन इक़दामात से शहर की तरक्की के साथ साथ अवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। सुदर्शन रेड्डी ने मजीद बताया कि अवाम को बेहतर खिदमात और म्यूनसिपल अमले को सहूलत फराहम करने के मकसद से मौजूदा म्यूनसिपल ऑफिस की जगह पर नए म्यूनसिपल ऑफिस की तामीर का मंसूबा तैयार किया जा रहा है और काम को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने म्यूनसिपल ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर भर में साफ सुथरा माहौल कायम रखने के लिए ठोस इक़दामात करें और आवाम में सफाई के ताल्लुक से शौर बेदार करें। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स की बर वक्त वसूली से बल्दिया के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा की जा सकेगी जो अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एमएलए ने अवाम से पुरजोर अपील की कि टैक्स अदा करने में किसी किस्म की कोताही ना करें। इस प्रोग्राम में उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला लाइब्रेरी के इदारे के चेयरमैन अंतिरेड्डी राजा रेड्डी, बोधन के साबिक म्यूनसिपल चेयरपर्सन तुमु पद्मा शरत रेड्डी, टाउन सदर पाशा मुहिद्दीन, बोधन मार्केट कमेटी के चेयरमैन अनमपल्ली अल्लैया और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। सब ध्यान में रखते हुए ये बयाना लिए और म्यूनसिपालिटी बिल्डिंग भी कब आज गया 5 साल के नीचे गया म्यूनसिपालिटी बिल्डिंग भी नहीं बनाए। अभी वो प्लान करके नया
म्यूनसिपालिटी बिल्डिंग भी सेम प्लेस में बनाएंगे। सेम प्लेस में बनाए तो अच्छा है ना, उधर इधर हटाना అక్కడనే కడదాం। మీరు కౌన్సిలర్లు చైర్మన్ కూర్చుకోవడానికి పైన కడదాం। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल में मुनक्किदा कांग्रेस के एजाजी इजलास में रूरल एमएलए भूपत रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी को देही अवाम की जबरदस्त तायद हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी के तई अवामी हिमायत में नुमाया इजाफा हुआ है और वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी देही सतह पर मजीद मजबूत हुई है। इस बात का इजहार निजामत रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया। निजामत जिले के डिशपल्ली मंडल के धर्माराम गांव में वाक़े अमृत गार्डन में निजामत रूरल असम्बली हलके के 7 मंडलों से 9 मुंतखब सरपंचों और वार्ड मेंबरान के एजाज में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और शालपोशी के जरिए उनका तहनीती इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक रूह परवर दोस्ताना इज्तिमा भी मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में कई फलाही स्कीमें आवाम तक पहुंचाई गई है, जिसके बाइस वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी ने सरपंच और वार्ड मेंबर इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की। उन्होंने बताया कि निजामत रूरल हलके के 7 मंडलों में वाक़े 153 देहात में सरपंच इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिनमें तकरीबन 75% यानी 120 देहात में कांग्रेस पार्टी के सरपंच और वार्ड मेंबरान ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी को तकरीबन 20 नशिस्तें हासिल हुई, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 नशिस्तों तक महदूद रही। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मजीद कहा कि बाकी 33 देहात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने सख्त मुकाबला किया, ताहम मामूली फर्क से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 80% वोट शेयर हासिल हुआ, जो अवामी एतमाद का वाज़ेह सबूत। इस प्रोग्राम में निजामत मार्केट कमेटी के चेयरमैन मुप्पा गंगा रेड्डी, IDCMS चेयरमैन ताराचंद नायक, PCC डेलीगेट शेखर गौड़, जिले के सीनियर कायदीन अमृतपुर गंगाधर के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। నాలుగులో ఎన్నికైనటువంటి రాష్ట్రం ఇవ్వడానికి 11 సంవత్సరాలు మాత్రమే అయింది। అయినా ఇవాళ దేశంలోనే నంబర్ 1 ఉంది, దేశంలోనే నంబర్ 1 ఉంది। అన్ని విధాలు ఇవాళ హైదరాబాద్ మనకు ఒక గ్లోబల్ సిటీగా ఎదుగుతూ ఉంది। ఇవాళ గ్లోబల్ సమ్మిట్ చేసినాము। ఇవాళ క్రీడా రంగంలో కానీ అన్ని రంగంలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి। ఇవాళ రైతులకు సంక్షేమం, ఒకవైపు పెట్టుబడులు। ఇవాళ మీరు ఎక్కడ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చినాయంటే తెలంగాణ నెంబర్ 2 పొజిషన్ ఉంది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్। 4 లక్షలు దగ్గర 4 లక్షలు, కొంచెం 3,90,000 ఇట్లా ఉంది। అంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ తర్వాత నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ తర్వాత ఇవాళ హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఉన్న రాష్ట్రం ఏదైనా ఉందంటే తెలంగాణ। రిచ్ అన్నట్టే కదా, ఇలా భారతదేశంలో నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా ఎదుగుతుంది। కాబట్టి ప్రజలుగా ఈ విధంగా సహకారం చేసి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు పలుకుతున్న సందర్భంలో ప్రజలందరూ కూడా ఎవరైతే ఓటు వేసి గెలిపించిందో వాళ్ళందరూ కూడా మేము ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। అది కాకుండా ఇదే పద్ధతిలో మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వండి। తప్పకుండా మేము నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం రెట్టింపు పనిచేసి ఇంకా ఈ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగంలో ముందుకు తీసుకుపోతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, ఇంకెక్కడైనా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నా, ఇట్లనే అంటే लीडरशिप లో గ్రూపులు ఉన్నా, ఎక్కడెక్కడ సమన్వయ లోపాలు ఉన్నా, औलिया अल्लाह के आस्थाने हमेशा फैज व बरकत का सर चश्मा रहे हैं, जहां अकीदतमंद दिलों को सुकून और रूह को ताजगी नसीब होती है। बिलोली में हजरत नवाब सरफराज खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद हुई, जिसमें दूर दराज इलाकों से आए अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। औलिया अल्लाह वो बरगजीदा हस्तियां हैं जिनके दिल अल्लाह की याद से रोशन रहते हैं। न दुनिया की चाह, न नफ्स का गुरूर, बस रब की रजा ही उनका मकसद होता है। उनकी निगाह में ऐसी तासीर होती है कि बिगड़ी हुई तकदीरें भी संवर जाती है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत दरअसल अल्लाह की मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता है। औलिया अल्लाह के आस्थाने हमेशा फैज़ व बरकत का सर चश्मा रहे हैं, जहाँ से लोग रूहानी सुकून, ईमान की ताजगी और दिलों की रोशनी हासिल करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिलोली तालुका की। बिलोली तालुका में वाक़ अजीम रूहानी व तारीख़ी मुकाम हज़रत नवाब सरफराज खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक
हर साल की तरह इस साल भी निहायती शान व शौकत और अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद किया गया। ये दरगाह एक कदीम तारीख़ी मस्जिद से मुंसलिक है, जिसकी उम्र 400 बरस से ज़ायद बताई जाती है। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में उनके एक फ़ौजी कमांडर की निगरानी में तामीर की गई थी। सियाह पत्थर से तामीर होने के बाइस ये मस्जिद अवाम में काला पत्थर की मस्जिद के नाम से मशहूर है, जहां आज भी कदीम तर्ज तामीर, नक्श निगार और तारीख़ी अहमियत नुमाया नजर आती है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक इस मस्जिद के बानी नवाब बंगाल नवाब सरफराज खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने सन 1740 में इस अजीम मस्जिद की तामीर करवाई। यही वो मुक़द्दस मुकाम है जहां नवाब सरफराज खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वर्दी खान के साथ होने वाली जंग में शहीद हुए। कल बरोज़े पीर 15 दिसंबर को नवाब सरफराज खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मसद अक़ीदत के साथ मनाया गया। उर्स की अहम रस्म संदलमाली नवाब सरफराज खान शहीद के ख़ानदान के मुतवल्ली मरहूम मिर्ज़ा हसन बेग के औलाद मिर्ज़ा रफ़ीक बेग, मिर्ज़ा नासिर बेग, मिर्ज़ा शौकत बेग, मिर्ज़ा शकील बेग और मिर्ज़ा मज़र बेग के ज़ेर निगरानी अदा की गई। इस मौके पर चादर मुबारक उनके घर से निहायती अदब व एहतराम के साथ निकाली गई, जो मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए दरगाह शरीफ पहुंची, जहां अक़ीदतमंदों ने दुरूद सलाम, नजराना अक़ीदत और फातिहा ख़ाने पेश की और मरासी में संदल अदा किए गए। उर्स में दूर दराज इलाकों से आए हुए कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और रूहानी फैज़ हासिल किया। इस मौके पर दरगाह शरीफ को इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अंदाज में सजाया गया था, जिससे पूरा माहौल रूहानियत और अक़ीदत से मामूर नजर आया। शहर के एक फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान के एजाज में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हाथों नौ मुंतखब अवामी नुमाइंदों को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। निजामाबाद जिले के सुगना गार्डन में सरपंच, नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान के एजाज में एक पुरवकार और दोस्ताना इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया। इस तकरीब में निजामाबाद रूरल के रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी ने हालिया इंतखाबात में कामयाब होने वाले सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरान के अलावा दीगर सियासी जमातों से कांग्रेस में शामिल होने वाले नुमाइंदों को शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि अवाम की ताईद से मुंतखब होने वाले अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो देही इलाकों की तरक्की और अवामी फलाह के लिए पूरी दियानतदारी से काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी खिदमत के एजेंडे पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और गांव की सतह पर तरक्की को अवलीन तरजीह दी जा रही है। इस प्रोग्राम में गन्नाराम गांव की सरपंच सुजाता श्रीनिवास, सोसाइटी डायरेक्टर ताला राजू, बड़ी तादाद में वार्ड मेंबरान, ग्राम शाख के सदर बदम रेड्डी, कांग्रेस कारकुनान और मुकामी अवाम ने भरपूर शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल में इनकलाबी रहनुमा शहीद कामरेड पीटला एलना की 10वीं बरसी के मौके पर एक पूरा सर ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। श्रीकोंडा मंडल के गड़कुल गांव में इनकलाबी रहनुमा शहीद कामरेड पीटला एलना की 10वीं बरसी के मौके पर CPIML मासलाइन तंजीम की जानिब से एक पुरस्कार ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर पार्टी के रियासती क़ायद कामरेड पी राम कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की शमूलियत के बगैर कोई भी इनकलाबी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बदलते हालात के मुताबिक मसला जद्दोजहद के बजाय अवामी रास्ते को इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है, जिसके लिए शहीद कामरेड पीटला एलना मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने दीगर इनकलाबी तंजीमों से भी अपील की कि वो दुरुस्त सियासी सिमत इख्तियार करते हुए इत्तेहाद कायम करें, ताकि मुल्क में इनकलाबी तहरीकों को कामयाबी हासिल हो सके। आखिर में शहीद कामरेड पीटला एलना की कुर्बानी से तहरीक लेकर मजबूत अवामी तहरीकें खड़ी करने का अज़्म जाहिर किया गया। इस प्रोग्राम में पार्टी के जिला, डिवीजन और मंडल सतह के कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। ఇప్పుడు ఆ మే కామరెడ్ ఎల్లన్న ఎప్పుడైతే 1990 కి ముందే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని విప్లవోద్యమంలో మావోయిస్టులుగా పీపుల్స్ వార్ పార్టీగా ఇప్పుడిప్పుడు వాళ్ళ జ్ఞానోదయం అవుతున్నది। ఆ విప్లవోద్యమంలో ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయనటువంటి ఒక మాట రావటం, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకోవటం, వాళ్ళు బయట చర్చించుకొని బయటికి రావటం అనేది స్వాగతించవలసిన విషయం। అంతిమంగా సాయుధ పోరాటమే, అంతిమంగా సాయుధ విప్లవం ద్వారానే మనం విప్లవోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకోగలుగుతామనే విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించినందుకు వాళ్ళకి ఈ విషయంలో నేను గుర్తు చేసే విషయం ఏంటంటే
కర్నూలు ఎల్లన్న 30-40 సంవత్సరాల కిందనే ప్రజల్ని భాగస్వామ్యం చేయలేనటువంటి ఒక మహోత్తరమైనటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి ప్రజాపంద పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ ని వాళ్ళు తప్పుపట్టినటువంటి స్థితిని మరోసారి ఖండిస్తూ విప్లవోద్యమంలో ఇప్పటికైనా కలిసి వచ్చేటటువంటి విషయంలో ప్రజా ఉద్యమంలో కలిసి రావాలని ప్రజాపందాగా మాస్ లైన్ గా వాళ్ళని విజ్ఞప్తి చేస్తూ तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।